नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। शुरुआत करेंगे इस खास खबर से, जहां बता दें अलीगढ़ अर्बन कंपनी के सुपरवाइजर और कर्मचारियों ने 1 साल से अधिक समय से वेतन में वृद्धि न होने पर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने कंपनी के प्रोजेक्ट हेड को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो हड़ताल जारी रहेगी। अलीगढ़ अर्बन कंपनी के सुपरवाइजर और कर्मचारियों ने 1 वर्ष से वेतन न बढ़ने के विरोध में कार्य बहिष्कार करते हुए हैबिटेट सेंटर स्थित ऑफिस पर हंगामा किया और अपनी मांगों को लेकर प्रोजेक्ट हेड को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो हड़ताल आगे भी जारी रहेगी। हम आपका आज ये धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं आप? मेरा नाम राहुल सिंघल है। ये यहाँ पे हम सब यूसीसी प्लस सीएनटी ये सब हमारे भाई हैं। हम यहाँ पे इसलिए एकत्रित हुए हैं कि पहले जो सीएनटी बनता था, सीएनटी में आपको बता दो सीएनटी क्या होता है। सीएनटी ये है कि जो गाड़ी बाड़ में जो चलवाता है, जो सुपरविजन करता है, उसे सीएनटी सुपरवाइजर बोलते हैं। एक यूसीसी सुपरवाइजर होता है। यूसीसी का काम होता है कि जो बाड़ में गाड़ियाँ चलती हैं उसका कलेक्शन का वो करना, पेमेंट अपना कलेक्ट करना। अब कंपनी का कहना है कि ये एक ही पर्सन सीएनटी भी करेगा, यूसीसी भी करेगा, तो डेट इम्पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता कि दोनों काम एक ही बंदा कर ले। तो इसलिए हम आए हैं यहाँ पे कि भाई पहले तो जो काम जैसा चल रहा है वो तो वैसा ही तो हमारा काम चले, और प्लस जो हमारी सैलरी की जो सभी भाइयों की डिमांड है कि हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए, तो प्लस वो सैलरी हमारी बढ़े। कंपनी के नियम क्या क्या मांग आपने रखी है अपनी आज के ज्ञापन में? मांग हमारी ये है कि हमारे ज्ञापन आ रहा है अभी, वो हम ज्ञापन आपको अभी दिखाते हैं। उसके हिसाब से अभी हमारे प्रोजेक्ट हेड हैं एहसान सैलरी, ये आ गया ज्ञापन। अब तक आपकी किसी अधिकारी से बातचीत हुई है? नहीं, अभी हमारी परसों हमारे अधिकारी प्रोजेक्ट हेड जी भी थे, डायरेक्टर साहब भी थे, और हमारे मैनेजर साहब भी थे, जॉनर साहब भी थे, और हमारे सारे सुपरवाइजर भाई भी थे। तो उनके सामने उन्होंने बोला था कि भाई हम आपको बताएंगे। तो अभी तक हमें कोई सुझाव तो नहीं मिला है। इसके लिए आज हम सब एकत्रित हुए हैं और ये हमारी मांग है। तो आज आपने कार्य पूरी तरह बाधित कर रखा है जी। तो मांग पूरी नहीं हुई फिर क्या करेंगे आप? मांग पूरी नहीं हुई तो सब ये हड़ताल जारी रहेगी और क्या है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ के ऊपरकोट मोहल्ले में 30 अप्रैल 2025 को बच्चों के मामूली विवाद को लेकर दबंगों ने एक परिवार के साथ बेरहमी से मारपीट की। अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र के ऊपरकोट मोहल्ले में बच्चों के विवाद को लेकर दबंगों ने एक परिवार की महिला, बेटी और बेटे के साथ लोहे की रॉड और लाठियों से बेरहमी से मारपीट की, जिसका वीडियो वायरल हो गया। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि दबंग अभी भी धमकियां दे रहे हैं, जबकि एफआईआर घटना के चौथे दिन लिखी गई और पुलिस अब मेडिकल करवा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ के थाना क्वारसी में संपत्ति विवाद में फर्जी रिपोर्ट बनाकर अदालत को गुमराह करने वाले 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र में संपत्ति विवाद में अदालत से मुकदमे का आदेश कराने वाले पक्ष ने फर्जीवाड़ा कर डाला। आरोपी राजकुमार गोयल, उसके भाई योगेश गोयल और पत्नी वर्षा गोयल ने थाने की फर्जी रिपोर्ट बनाकर अदालत को गुमराह किया, जो आरटीआई के जरिए सामने आया। पुलिस जांच में पता चला कि रिपोर्ट में थाने की मोहर और प्रभारी के फर्जी हस्ताक्षर थे। इस पर तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पीड़ित प्रीति मित्तल ने बताया कि विपक्षी लगातार जमीन कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, वे जमानत पर है। वहीं सौरभ मित्तल ने सीएम योगी से प्लॉट कब्जा मुक्त कराने और सुरक्षा की मांग की है। आइए जानते हैं इस विषय में प्रीति मित्तल का क्या कुछ कहना था, वहीं सौरभ मित्तल ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है? मेरा नाम गौरव मित्तल है। मेरे पिताजी श्री हरिशंकर अग्रवाल का प्लॉट रामगढ़ रोड पर क्वारसी पर स्थित है, जिस पर कुछ भूमाफिया लोग योगेश गोयल, राजकुमार गोयल व अन्य सफ़ेदपोश लोग 4-5 गुंडे सब ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। अभी हालांकि में हमें पता चला कि इन्होंने 156(3) का फर्जी आदेश हमारे खिलाफ कराया है। तो इस आदेश की हमें जब मालूम पड़ा तो हमने इसकी आरटीआई डाली। जो हमें आरटीआई डाली तो पुलिस से द्वारा हमें मालूम पड़ा कि ये फर्जी रिपोर्ट है। तो पुलिस, जब हमने पुलिस के लिए पत्र लिखा तो उस पत्र में हमें मालूम पड़ा कि ये बिल्कुल ही फर्जी रिपोर्ट है। जब हमने पुलिस से कही कि ये एफआईआर लिखी जाए इसके ऊपर, तो पुलिस वाले बोले पहले हम इसकी जांच कराएंगे। तब पुलिस वालों ने इसकी जांच कराई तो उसमें ये बिल्कुल सही पाया गया कि ये फर्जी रिपोर्ट थी। तो पुलिस ने जब जाँच कराने के बाद उसके बाद इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा। मुकदमा दर्ज करने के बाद हमारी अपील है कि इन लोगों के खिलाफ जेल भेजा जाए इन लोगों को।
वह इन लोगों को जेल भेजा जाए। वह हमारी जान व माल की हमें खतरा है इन लोगों से, योगेश गोयल व राजकुमार गोयल से। दीवार तोड़ दिया कई बार, और कई बार ये पूर्व में भी इनके खिलाफ कई केस दर्ज हैं क्वार्सी चौराहे पर, क्वार्सी पुलिस चौकी में। हम ये चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से अपील है कि इन भूमाफियाओं को जल्दी से जल्दी जेल भेजा जाए, तो हमारी सुरक्षा के लिए हमारी सुरक्षा करी जाए, क्योंकि अगर आगे भविष्य में भी हमें अपनी जान व माल का इन लोगों से खतरा है। मेरा नाम प्रीति मित्तल है। मेरे ससुर श्री हरिशंकर अग्रवाल, जिनकी उम्र 85 साल है, क्वार्सी रोड पर प्लॉट है जिसको 30 साल से व्यापार कर रहे हैं। कुछ भूमाफिया योगेश गोयल, राजकुमार गोयल, वर्षा गोयल उस जमीन पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि उनके साथ कुछ सफेदपोश लोग सहायता कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि प्लॉट पे कब्जा करना चाहते हैं। पूर्व में इनके खिलाफ 3-4 मुकदमे दर्ज हैं क्वार्सी रोड थाने में, जिसमें ये जमानत पर रह रहे हैं। और इन्होंने कई बार हम पे हमला किया है, मेरे परिवार पे हमला किया है, मेरे देवर पर हमला किया है। अभी और कुछ दिन पहले उन्होंने ईंट पत्थर भी फेंके हैं और हम बहुत मानसिक पीड़ा से हम लोग परेशान हैं। अभी हाल ही में इन्होंने पुलिस की फर्जी रिपोर्ट न्यायालय में भेज दी, और जब हमने ITI द्वारा पता लगा और हमने पुलिस कि ये फर्जी रिपोर्ट है, तो पुलिस ने कहा कि हमने पुलिस से पूछा कि तुमने रिपोर्ट कैसे गई है, तो उन्होंने कहा ये रिपोर्ट जानकारी जब प्राप्त हुई तो पता लगा ये फर्जी रिपोर्ट है। वो ये चाहते थे कि हम पे मुकदमा लगे, हम जेल जाएं और ये हमारी ज़मीन पे कब्जा कर लें और हमारे पर मानसिक पीड़ा, हम लोग टॉर्चर कराएं लोग। हमारा परिवार पूरा मानसिक पीड़ा से गुजर रहा है। मेरे ससुर बहुत परेशान हैं, हम व्यापार नहीं कर पा रहे हैं और ये चाहते हैं कि और सफ़ेदपोश माफिया इनकी बराबर इनकी सहायता कर रहे हैं। वो हमारे प्लॉट को कब्जाना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि इन पे बार-बार हम पे दबाव डाल रहा है कि हम इनको अपनी ज़मीन बेच दें। और हम योगी आदित्यनाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारी सुरक्षा मुहैया कराएं, इन लोगों को जेल भेजा जाए। हम लोग बहुत परेशान हैं, ताकि भविष्य में कोई घटना घटित होती है तो इसकी जिम्मेदार ये लोग राजकुमार गोयल, वर्षा गोयल और योगेश गोयल होंगे, क्योंकि हम ये भविष्य में ये लोग हमारे पर कोई झूठा मुकदमा भी केस दर्ज कर सकते हैं, तो और हम लोग को फंसाने की कोशिश भी कर सकते हैं, क्योंकि बराबर सफेदपोश माफिया इनके कर रहे हैं। मांग ये है कि इनको जेल की जाए और हमें सुरक्षा प्रदान की जाए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना रोरावर क्षेत्र स्थित खेरेश्वर पुलिस चौकी के पास शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक प्रेमी युगल ने निजी होटल में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। अलीगढ़ थाना रोरावर क्षेत्र स्थित खेरेश्वर पुलिस चौकी के पास एक शाम दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां प्रेमी युगल ने निजी होटल में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मृतकों में 24 वर्षीय युवक चंद्रभान निवासी ज्वालाजीपुरम थाना बन्ना देवी और 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी शामिल है, जो बन्ना देवी क्षेत्र की एक कॉलोनी में रहती थी। घटना की जानकारी मिलते ही ASP मयंक पाठक पुलिस फोर्स व फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जांच के दौरान होटल के कमरे में विषाक्त पदार्थ के पैकेट बरामद हुए हैं, जिससे प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। पुलिस ने बताया कि किशोरी 8 कक्षा की छात्रा थी और चंद्रभान से ट्यूशन पढ़ने जाती थी। दोनों सोमवार सुबह 8:40 पर पहुंचे थे, जहां शाम को दोनों के शव कमरे में मिले। मृतकों के परिजनों को सूचना देकर मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए। मृत युवक के पिता प्रमोद सिंह ने बताया कि दोनों के बीच पहले से प्रेम संबंध थे और परिवारों ने रोकने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं माने। युवक ठाकुर जाति से था, जबकि किशोरी ब्राह्मण जाति की थी। इस घटना के बाद होटल संचालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने होटल प्रबंधन पर नाबालिग को कमरा देने के मामले में गंभीर लापरवाही मानते हुए जांच शुरू कर दी है। परिजनों से तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज की जा रही है और होटल मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आइए जानते हैं इस विषय में परिजनों और ASP का क्या कुछ कहना था। क्या रिश्ता बताया था? जो भी जगह बताया था उनको भैया को बताया था, मेरे को नहीं बताया। इनका रूम लगा है 8:40 में, मेरी ड्यूटी है 10 बजे। इनका हाँ क्या बजे घटना हुई है? ये वाली अभी क्या हुई है फिलहाल? क्या बजे पता चला? ये हमको पता चला था ऐसे 6 बजे। पता कैसे चला आप लोगों को? ये अगर इनके अगर दोस्त अगर आए थे, उनसे अगर पता अगर चला था, तब अगर रूम खोल के देखा तब पता चला। कौन सा नंबर रूम था? नंबर 204। क्या बजे आई? सुबह 8:40 पे? हाँ 8:40 पे आए थे सुबह, 8:40 को सुबह आए। अच्छा, तो ये लोग इससे पहले भी आए? कम बोला क्या इससे पहले भी आ चुके हैं? तो कई बार इससे पहले नहीं आई, पहले नहीं आई इससे पहले। तो लड़की की आपने बोली ID ली, आधार कार्ड देखा था? क्या था उसमें? इसमें नाम लगा उसका मुस्कान नाम था उसका। क्या साल की एज थी उसकी? थी 2002 एज लड़की की। हाँ, और लड़के की थी 2000 थी लड़के की।
अच्छा, क्या बताया अपने आप को इन दोनों ने? इन दोनों ने जो आए थे, दोस्त बताया अपने आप को? हाँ, उनने क्या कही थी कि हम इनसे मिलने आए हैं, ये मेरा दोस्त है। तब मैं गया हूँ रूम में तब हमने खटखटाया, आधे घंटा तक खोला नहीं है इन्हें रूम। मैंने भैया के पास कॉल की ऐसे ऐसे बात, तो भैया ने कही थी तू दूसरी चाबी लेके जा, तब खोल के देखा, तब जगह ऐसे मिलेगा। किस हालत में पड़े थे? जैसे अब पड़े हुए हैं। बेड पे थे, नीचे थे, कैसे थे? एक का नीचे था, लड़का का नीचे पड़ा था ऐसे कैसे, और लड़की का बेड पे थे जैसे। कपड़े कैसे थे? कपड़े भी वैसे ही थे। कैसे पहने हुए थे कपड़े भी, दोनों ने पहने हुए थे कपड़े। किस तरह का मामला है? जी आज दिनांक 5/5/2025 को करीब शाम 6 बजे 112 की सूचना आई कि होटल में एक लड़का और लड़की का शव पाया गया है। मौके पर पुलिस पहुंची तो पता चला कि एक लड़का और एक लड़की ने, लड़का करीब 24 साल नाम चंद्रभान और लड़की नाबालिग ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। विस्तृत जानकारी की तो पता चला कि कोई प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। लड़का शायद कोई ट्यूशन टीचर था जिसके यहाँ लड़की पढ़ने जाती थी और उसी क्रम में ये घटना हुई। मौके पर फॉरेंसिक टीम आ गई है और पुलिस फोर्स है। विधिक कार्रवाई प्रचलित है। तहरीर प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या साल की बच्ची? सामने आया कि अभी तो प्रेम प्रसंग का मामला है जो अभी प्राथमिक जांच में पता चला है। बाकी आगे विस्तृत जांच में जो भी रहेगा वो विवेचना में शामिल करके उस आधार पर कार्रवाई। क्या साल की उम्र होगी बच्ची की? नाबालिग लड़की है अभी तो इतना ही। नाबालिग को कमरा दे दिया है, किस तरह कार्रवाई की जाएगी? जो भी उचित कार्रवाई है उस आधार पे की जाएगी। क्या बताया इन्होंने कि उस समय रूम लेते समय फर्जी आधार कार्ड लगाया था लड़की ने। इनके आधार कार्ड तो थे लेकिन वो फर्जी आधार कार्ड था लड़की। फोटो मिलान नहीं हुआ? फोटो का मिलान हुआ था लेकिन नाम कुछ दूसरा था। नाम बदल के क्षेत्र में अवैध होटल। देखिए जो भी है इस पे बड़ी कार्रवाई करेंगे। इस पे सिलसिलेवार तरीके से और संगठित तरीके से कार्रवाई होगी। देखिए अभी ये सब कयास लगाने और बस। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के विजयगढ़ थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका युवक का शव मिला, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। अलीगढ़ के थाना विजयगढ़ क्षेत्र में हरिलाल मंदिर के पास एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला, जिससे गांव में सनसनी फैल गई। युवक कल शाम से लापता था और आज उसका शव संदिग्ध हालत में पेड़ से लटका मिला। परिजनों ने हत्या कर शव को फांसी पर लटकाने का आरोप लगाया है। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुरुषोत्तम सिंह है। पिताजी क्या नाम है? श्री महावीर सिंह। कहाँ के निवासी हैं? मैं बगिहार का रहने वाला था, हाल निवासी विजयगढ़ से हूँ। अच्छा, कौन है जो खत्म हुआ है? ये मेरा भतीजा, मेरे बड़े भाई का बेटा है। अच्छा, क्या हुआ है? ये शाम को घर से खाना वाना खा के घूमने निकला है। तो बात हुई है इनसे फोन पे बड़े भाई की, तो बताया कि मैं यहाँ जाटवन चौराहे पे हूँ, आ जाओ, आके देख जाओ। जब मेरे बड़े भाई वहाँ पे गए हैं देखने तो ये मौके पे मिला नहीं है। उसके बाद में फिर ये घर पे आ गए कि चलो आ जाएगा कहीं से घूम के, तो कोई नहीं। फिर रात में सो भी गए कि चलो सो गया होगा आकर के घर पे। लेकिन सुबह जब सब लोग जगे हैं तो यहाँ इधर जो पेड़ पे किसी ने लटका हुआ देखा है इसको, तब जानकारी दी है कि ऐसे ऐसे तुम्हारा बेटा वहाँ पे पेड़ पे लटका है। अच्छा, क्या नाम था? जी, क्या नाम था लड़के? इसका नाम नरेंद्र कुमार था, इसके पिताजी का नाम श्री राजकुमार सिंह था। अच्छा, कितनी उम्र होगी? इसकी उम्र है लगभग 24 साल और ये आर्मी की तैयारी कर रहा था। और अभी हाल फिलहाल में ये फाइनेंस वाले जो बाइक और ये जो वाहन फाइनेंस वाले उनके साथ में रह के और वहाँ वसूली और उसका कार्य देखता था। और भी साथी हैं इसके कई जिनके साथ में रहता था। अब ये नहीं कह सकते कि लेकिन ये घटना जो है ये बहुत संदिग्ध लग रही है। इस घटना के पीछे किसी का हाथ है, क्योंकि जो ये घटना बनाई गई है इस तरह से है जैसे कि नीचे उसके हाथ में जो कड़ा पहनता था वो फूट पड़ा है, पैरों के नीचे निशान भी हैं, बाइक के भी निशान है। और जिस तरह से ये घटना को अंजाम दिया गया है ये एक तरह से इसका मर्डर करके यहाँ पे लाके टाया है। हरिलाल मंदिर पुलिस आ गई है? हाँ, पुलिस आ गई है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। बाकी यहाँ मौके पर इंस्पेक्टर साहब भी हैं। हाँ, दीजिए। देखो, मैं तो यही चाहूँगा कि दोषियों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और उनके खिलाफ कानूनी करें। आपका राजकुमार। पिताजी क्या नाम है? कहाँ के निवासी हो आप? विजयगढ़ के। अच्छा, क्या हुआ है ये? अब हमें तो सब अब यहाँ लेने के दिन पहले मालूम पड़ी है। अच्छा, घर में कोई टेंशन ना, कोई कहानी ना, अच्छी तरह सब काम अच्छी तरह रह रहे हैं। कौन है ये? लड़का है मेरा। क्या नाम है इसका? नरेंद्र। कितनी उम्र होगी? होगी 22-24 साल।
को घर से चला गया था या कुछ क्या था? ना घर पे ऐसा तो कोई इतना कि कोई जात कहा सुनी कछु करी हो कछु ना जैसे सवेरे रोटी पानी दोपहर खा के लेकर आओ। मैंने बाजार में है जो संध्या 9 बजे करीब मिलो हम तो मैंने चले घर ना जा रहा हूँ तो आ रहा हूँ मैं चलो बाकी बाद नहीं देर पीछे फोन आओ घर पे आया हूँ मैं घर पे आया हूँ तो मैंने पूछी मैंने कि जिन आया भाई कि अभी कहाँ हो यहाँ से फोन आया कि मेरा फोन छूटो फोन ले जा रहा हूँ मैंने कहा है कि अकराबाद पहुँच चुका तू अबैल चौराहे पे हो मैं रुक जा मैंने कि मैं आ रहा हूँ अबैल। अच्छा तो फिर लौट गया हूँ तो फिर मिलो ना है मुझे तुम्हारी वाला कहाँ है? मतलब ये बताइए कि ये क्या बजे की घटना हुई, कैसे पता चला था? अरे हमें तो ये सवेरे मालूम बढ़िया अबैल 6:30-7 बजे रात को ही मारो अब हमें तो मतलब मैं तो कहूँ जावे के लिए बैठो मैं जल्द पहुँचेगा तुम्हारा बालक है मैंने हवा वाला को तो कोई टेंशन ही ना है घर में। अच्छा क्या लग रहा है आपको? ये मारो वो लग रहा मोटरसाइकिल है और यहाँ जो सवेरे निशान बता रहे। अच्छा पुलिस आ गई? पुलिस कहाँ आई है भाई? अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के हरदुआगंज थाना क्षेत्र में तेज बारिश और हवा के कारण पेड़ की आड़ में बैठा 38 वर्षीय युवक की मौत। मृतक के 4 छोटे बच्चों पर दुखों का पहाड़ टूटा। अलीगढ़ के हरदुआगंज थाना क्षेत्र के जलाली में तेज बारिश और चक्रवाती हवाओं के दौरान पेड़ की आड़ में बैठे 38 वर्षीय युवक की मौत हो गई। खेत में काम करते समय बारिश से बचने को पेड़ के नीचे तिरपाल में जा बैठा था, लेकिन हादसे में उसकी जान चली गई। पेड़ की टहनी काटकर उसे निकाला गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक के 4 छोटे बच्चों के सर से पिता का साया उठ चुका है, जिससे घर में कोहराम मचा हुआ है। नाम है आपका? राजपाल। अब पिताजी का क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले? जलाली। थाना कौन सा लगता है? थाना कौन सा लगता है? अच्छा, ये क्या मामला हुआ है? ये मामला हुआ था, ये पानी लगाने गया था मक्का में। कौन लगाए थे? सूरजपाल भाई हमारा छोटा। अच्छा। तो वहाँ बारिश आई, बारिश के चक्कर में पेड़ नीचे आके बैठ गया जी आम के बाग में। ठीक है। आम का पेड़ गिर गया, तुरंत डेड हो गई। तो आपको कैसे सूचना मिली? एक बच्चे ने बताई थी, मेरे बच्चे ने आके, फिर हम लोग आ गए, फिर गुद्दा काटा, गुद्दे के नीचे काट के निकाला है। पेड़ के नीचे पूरी तरीके से लगे थे। इनकी मौके पे ही मौत हो गया। अब आप क्या चाह रहे हो? ये जाने ना, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, जो मदद मिल जाए बढ़िया बात है। सरकार से मदद मिलनी चाहिए। तो पुलिस पहुंची थी मौके पर? पुलिस अभी आई तो अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ में पुलिस मुठभेड़ में 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 75,000 रुपए, अवैध तमंचा, मोबाइल फोन और लूट में इस्तेमाल की गई कार बरामद हुई। अलीगढ़ जनपद में लूट और चोरी की घटनाओं की रोकथाम को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत हरदुआगंज थाना पुलिस, स्वाट और सर्विलांस टीम ने पुलिस मुठभेड़ में घायल बदमाश समेत 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लूट के 75,000 रुपए, अवैध तमंचा, कारतूस और मोबाइल फोन और वारदात में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार बरामद हुई है। पकड़े गए आरोपियों में दीपक विशाल, छोटू उर्फ अंकुश और विपिन शौर्य शामिल हैं, जबकि एक बदमाश फरार है। आरोपियों ने हाल ही में परचून दुकानदार से 1.10 लाख की लूट और मोबाइल छीनने की वारदात कबूल की है। पुलिस ने सभी के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जैसा कि आप सभी को विदित है, कल रात को थाना हरदुआगंज क्षेत्र में थाना हरदुआगंज पुलिस और देहात एसओजी की संयुक्त टीम चेकिंग कर रही थी और उस चेकिंग के दौरान एक मुठभेड़ के दौरान 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन सभी की गिरफ्तारी को अमल में लाने के बाद जब इनसे पूछताछ की गई तो पूरा एक अंतर जनपदीय गैंग का खुलासा किया गया, जिसमें कि जैसा आप सभी को विदित है 25 अप्रैल 2025 को थाना हरदुआगंज क्षेत्र में एक परचून की दुकान लगाते हैं श्री नरेंद्र। वो 8 बजे अपनी दुकान को बंद करके और ये कासिमपुर रोड की तरफ निकल गए थे। तो वहां पे उनसे 4 से 5 अज्ञात लोगों ने, जो कि वाइट डिजायर में बैठ के आए थे, और उन्होंने 1 लाख लगभग 10,000 रुपए की लूट उनसे कारित की। इस घटना की सूचना मिलते ही तुरंत स्थानीय पुलिस ने मौका मुआयना किया। मैंने भी और सीओ साहब ने भी मौके पर पहुंचकर तुरंत ही सभी सीसीटीवी कैमरों को दिखवाया। इस घटना का संपूर्ण अनावरण करने हेतु हमने 2 टीमों का गठन किया था। इन टीमों ने संयुक्त रूप से काम करते हुए इस पूरी घटना का सफलतापूर्वक अनावरण किया है और 4 लोगों को कल मुठभेड़ के दौरान मौके से गिरफ्तार किया है। जी, कल जो मुठभेड़ के दौरान इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनसे मौके से जो 25 अप्रैल की लूट हुई थी, उस लूट में लूटे हुए 75,000 रुपए नकद और लूट में प्रयुक्त एक जो वाहन है वाइट डिजायर, जिसकी बात मैंने आपको पहले भी बताई, वो वाहन
2 अदद 315 बोर के देसी तमंचे, दो जो राउंड इन्होंने फायर किए वो खाली कारतूस और 2 जिंदा राउंड भी इनसे बरामद हुए। क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो जो इन्होंने एक ये लूट जो मैंने आपको बताई 149/25 जो थाना हरदोगंज में पंजीकृत है, ये तो इन्होंने कारित की ही है और इनसे जब पूछताछ की गई तो 255/24 थाना अतरौली पर एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें वादी ने अपनी मोबाइल की लूट एवं उस मोबाइल के साथ बाद में जाके 13,000 रुपए फोन पे से निकाल लेने की एक सूचना पुलिस को दी थी। इस सूचना को भी पुलिस ने FIR में तुरंत पंजीकृत किया और यह घटना भी इन्होंने ही कबूल करना इसमें स्वीकार किया। एक दूसरा, इससे पहले के जो इनमें आपराधिक इतिहास रहे हैं, इन चारों के लगभग मिला के 22 मुकदमे हैं, जो कि सभी इसी तरह के चोरी, लूट, नकबजनी और डकैती संबंधित इनके पास लगभग 22 मुकदमे इन चारों के, और एक अभी वो। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।